काफी। अच्छा वो मेरी तरफ बढ़ा, नमस्ते करके चला गया। अब ना आप एक ऐसी आवाज निकालिए जैसे आप किसी को किस कर रहे हैं। गोरी में मसल में जो 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 हमसे सब हो सकते हुए, लेकिन हमें घबराहट हो रही है, हमसे जो ना हो पाएगा। ठीक है, फिर किसी और को बुला लेते हैं ना जी 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 गलत बात। हमारा मतलब जो है कि हम तना तैयार ना थे, प्रिपेयर्ड हो रहे हैं। हम कोशिश करेंगे, कोशिश करेंगे। तो निकालिए निकालिए, आवाज निकालिए। ये हृदय विदारक दृश्य देखने से पहले मेरी आंखों के गिल्ले टपक क्यों न गए? लग रहा है कि बहू हाथ से निकल गई। चाचा जी मैं लूट गया, मैं बर्बाद हो गया चाचा जी। चाचा जी मैं लूट गया, चाचा जी मैं लूट गया। अप्पू सिंह, यू आर टू फनी। वैसे कॉफी कैसी थी? बहुत अच्छी, बिल्कुल आपकी तरह मीठी। थैंक यू। तो चलें हुजूर आला? जी जनाब आली। चाची, क्या इन दोनों को इस बात का एहसास था कि हम दोनों भी इस कमरे में हैं? नहीं, मैं लूट गया, मैं बर्बाद हो गया चाची, मैं लूट गया, बर्बाद। ये तो शुक्र मना कि अप्पू सिंह ही है, नाइजीरियन नहीं हूँ। डॉक्टर साहब क्या हुआ है लड्डू के भैया को? भाभी जी मुझे ये कहते हुए बहुत कहते हुए? नहीं भाभी जी ऐसी कोई बात नहीं। दरअसल मैं तो आपसे ये कह रहा था कि तिवारी भैया को कुछ नहीं हुआ है। हाँ तो आप इतना गंभीर काहे हो गए? अब भाभी जी यही बात अगर मैं हंस के कहता तो आपको लगता मैं मजाक कर रहा हूँ। एक काम करिए भाभी जी, एक गर्मा गर्म कप चाय पिला दीजिए, तब तक मैं तिवारी भैया का ट्रीटमेंट कर लेता हूँ। ठीक बा, अब ही लाते हैं। जी जी। क्या हुआ भैया? क्या बताएं डॉक्टर साहब, दरअसल हम अंगूरी के सामने अपनी तकलीफ बयान नहीं कर पा रहे तो वो बेचारी घबरा जाएगी, लेकिन हकीकत ये है कि हम बहुत टेंशन में हैं, हम बहुत बहुत दुखी है। अच्छा, बिजनेस में लॉस हुआ क्या आपका? अरे नहीं, बिजनेस में लॉस होता तो इतनी परेशानी वाली बात नहीं है, क्योंकि वहाँ तो एक तरफ से पैसा जाता है तो दूसरी तरफ से आ भी जाता है, लेकिन यहाँ तो मामला ही कुछ दूसरा है। हाँ लेकिन मामला है क्या? दरअसल हमने कुछ देख लिया है। क्या देख लिया है? वही जो हम देखना नहीं चाहते थे। क्या देखना नहीं चाहते थे? जब देखना ही नहीं चाहते थे तो कैसे बोल दें? अरे बोलेंगे नहीं तो पता कैसे चलेगा? और बोल दिया तो सबको पता चलेगा। क्या पता चल जाएगा? यही जो हम बोलना नहीं चाहते। अरे तो भैया इस बात का मुझे कैसे पता चलेगा? आपको जानने की क्या जरूरत आ गई? अब भैया जब मुझे पता नहीं चलेगा कि बात क्या है तो मैं ट्रीटमेंट कैसे करूंगा? एक मिनट यार, एक मिनट। आप बस इतना समझ लीजिए कि एक तो भालू है, उसने जो बरसों से मधुमक्खी के छत्ते में शहद की रक्षा की है, आज अचानक एक अदृश्य शक्ति आकर उस शहद को पीने लग जाए तो हम क्या करेंगे? समझ गया भैया, आप टेंशन बिल्कुल ना लीजिए, इस समस्या का समाधान है मेरे पास। क्या समाधान है? अब क्या देखिए, आप जो है ना, सबसे पहले तो ये अंदर का जो गुबार है ना, इसको निकालिए।
अंदर से, क्योंकि मैंने पहले ही आपसे कहा ये टेंशन जो आप ले रहे हैं ना, ये आपके लिए बहुत हानिकारक है, बहुत खतरनाक है। आप टेंशन मत लीजिए। तो फिर क्या क्या करना क्या चाहिए? आप जो है ना, अंदर का गुबार निकालने के लिए सबसे पहले खूब चीखिए, चिल्लाइए, अपने आप को गाली दीजिए, मैं कुत्ता हूँ, कमीना हूँ। एक मिनट यार, ये अपने आप को ऐसे गाली वाली देने से ठीक हो जाएगा क्या सब कुछ? तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है ना तिवारी भैया, अब हर बात में लॉजिक ढूंढने लगते हैं। भाई ये ट्रीटमेंट का एक तरीका है कि जब आपको जैसे ही प्रेशर आए ना, खूब चीखिए, चिल्लाइए, गाली बकिए, और अगर कहीं धोखे से सामने कोई आ जाए उसको भी लपेट लीजिए। डॉक्टर साहब। धन्यवाद भाभी जी, धन्यवाद धन्यवाद। लड्डू के भैया, अब आपको कैसा लग रहा है? आपका तबीयत कैसा है? अरे नहीं भाभी जी, बिल्कुल परेशान न हुई, तिवारी भैया बिल्कुल अच्छे हैं। हाँ, एक थोड़ा सा आपको ये ख्याल रखना पड़ेगा, थोड़ी देर के लिए तिवारी भैया को अकेला छोड़ दीजिए। बिल्कुल नहीं, हम तो एक सेकंड के लिए भी ना ही छोड़ने वाले हैं लड्डू के भैया को। वो अकेले रहेंगे तो उनका तानसेन और बढ़ेगा ना। हम एकदम परछाई की तरह उनके साथ रहेंगे। अरे अगर तुम हमारे करीब रहोगी तो हमें और ज्यादा टेंशन होगा। अब हम अपने दिल की भड़ास कैसे निकालें? हम अंदर ही अंदर घुट रहे हैं, हमारी आंखों के सामने वो हृदय विदारक दृश्य बार बार आ रहा है। अक्का लड्डू के भैया। क्या बदतमीजी है ये? क्या कर रहा था तू? एक्चुअली चार्ज में बहुत स्ट्रेस में था। सपने में निशाना सही लगा लेकिन हकीकत में निशाना चूक गया। देख, तू कोई भी सपना देख ले, लेकिन इस तरीके से लौकी का इस्तेमाल मैं बिल्कुल भी अलाउ नहीं करूंगा। इधर देखिए, इधर सिर्फ जश्न खर्राटा है और यहाँ साला सिर्फ सन्नाटा है। एक ऊंघ के लिए तरस गए हम। हमारे दिल में जो आग है, जो भड़ास है, वो हमें चैन की नींद सोने नहीं दे रही है। आज जो दृश्य हमने देखा, वो दृश्य देखने से पहले हमारी आंखों की रोशनी क्यों न चली गई? खाइए ना घुइयां के पराठे, ऐसे ही पकड़े हैं। एक ही ये है, सपने में घुइयां के पराठे बना रही है। यही मौका है, अपने दिल की भड़ास निकालने का यही मौका है। कौन है बदतमीज?
कौन है बदतमीज जो पत्थर फेंक रहा है? मनमोहन तिवारी तुम? कम है। ये क्या बदतमीजी है? ये पत्थर क्यों फेंक रहे हो? माफ कीजिएगा, आप झाड़ियों में क्या कर रहे हैं सर? हमें झाड़ियों में रहना पसंद है।